महाभारत के युद्ध में पांडवों ने सभी कौरवों का वध करके अधर्म पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। इनमें से एक कौरव ऐसा भी था जिसका वध करने पर पांडु पुत्र भीम को बहुत दुख हुआ था। इसका नाम था विकर्ण। विकर्ण अकेला कौरव था जिसने दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। कौन था विकर्ण? विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के उन 100 पुत्रों में से एक था जो कौरव कहलाए। विकर्ण बहुत ही बलवान और महारथी था। उसके पास युद्ध में लाखों सैनिकों से एक साथ लड़ने की क्षमता थी। बलवान होने के साथ ही वह न्यायप्रिय और विवेकशील पुरुष था। विकर्ण ने कई बार अपने भाई दुर्योधन के उन फैसलों पर सवाल उठाए थे जो न्यायसंगत नहीं थे। खास बात यह है कि विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। पांडव द्यूत खेल में कौरवों से हार गए। युधिष्ठिर ने आखिर में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। हारने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया और उसका चीरहरण करने लगा। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य समेत कई विद्वान मौजूद थे, लेकिन किसी की दुर्योधन का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मगर विकर्ण अकेला ऐसा कौरव था जिसने अपने भाई का विरोध किया। विकर्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर उसने द्रौपदी का चीरहरण किया तो भविष्य में बुरे परिणाम होंगे। मगर दुर्योधन ने अपने भाई की बात को नजरअंदाज कर दिया और द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया। यहीं से महाभारत युद्ध की नींव रखी गई। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो विकर्ण ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लड़ाई में अपने भाइयों का साथ दिया। विकर्ण महारथी था और युद्ध में उसकी भूमिका अहम रही। दूसरी ओर पांडव विकर्ण के न्यायप्रिय स्वभाव से पूरी तरह परिचित थे। वे उससे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध में पांडु पुत्र भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ। भीम ने विकर्ण से आग्रह किया कि वह उससे युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। इस पर विकर्ण ने कहा कि वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसने भीम से भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शस्त्र उठाने को कहा। इसके बाद भीम को मजबूरन विकर्ण से युद्ध करना पड़ा। आखिर में न चाहते हुए भी भीम के हाथों विकर्ण की मृत्यु हो गई। विकर्ण के वध पर भीम को बहुत दुख हुआ।